चलो आज चैट जीपीटी से थोड़ा कुछ बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? क्या आपके दिन की शुरुआत हो गई या आप अभी आराम कर रहे हैं? दिन की शुरुआत हो गई है तो थोड़ा आपसे कुछ जानकारी चाहिए, तो आप दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। पूछिए, आपको किस बारे में जानकारी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों के जवाब दे सकूं। क्या आप आज के मौसम या किसी खास दिन के बारे में जानना चाहते हैं? हम खास दिन के जानना चाहते हैं। आज जो है सबसे स्पेशल बेस्ट दिन है, उसके बारे में थोड़ा कुछ चर्चा करें आप। ठीक है। आज 1 मई है और ये दिन बहुत खास है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे लेबर डे या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, मनाया जाता है। ये दिन मजदूरों के योगदान और उनके अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा भारत के कुछ राज्यों में आज महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। क्या आप इनमें से किसी खास दिन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हमको गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी चाहिए। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और जीवन भर शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया। क्या आप उनकी किसी खास शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं? उनका जन्मदिन कब है? गौतम बुद्ध का जन्मदिन, जिसे बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के नाम से जाना जाता है, हर साल वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये तिथि हर साल बदलती रहती है, लेकिन आमतौर पर अप्रैल या मई के महीने में पड़ती है। इस बार 2026 में ये 1 मई को मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इसी दिन उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और इसी दिन उनका परिनिर्वाण भी हुआ था। क्या आप इस दिन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में कुछ स्टोरी बताइए हमको। ठीक है। एक बार बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां पर एक क्रोधी व्यक्ति आया और उन्हें अपमानजनक शब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे और कुछ नहीं बोले। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई किसी को उपहार दे और वो उसे ना ले तो वो उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने कहा, उसी का जिसने दिया था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे अपशब्दों को मैंने स्वीकार नहीं किया तो वे तुम्हारे पास ही रह गए। इस घटना से उस व्यक्ति को बहुत पश्चाताप हुआ। क्या आप ऐसी कोई और कहानी सुनना चाहते हैं? बता दीजिए, थोड़ी और कोई कहानी हो तो, जिससे मैं दूसरों को अच्छी जानकारी दे सकूं। जी, एक और प्रेरक कहानी सुनिए। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। वहां के लोग बुद्ध से बहुत नाराज थे और उन्हें भला बुरा कहने लगे, लेकिन बुद्ध शांत रहे और मुस्कुराते रहे। जब वे लोग थक गए तो बुद्ध ने पूछा, अगर कोई उपहार दे और मैं उसे ना लूं तो वो किसके पास रहेगा? लोगों ने कहा, उसी के पास जिसने दिया था। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारी गालियां मैंने स्वीकार नहीं की तो वो तुम्हारे पास ही रह गई। इस कहानी से हमें सहनशीलता और शांत रहने का संदेश मिलता है। कैसी लगी कहानी? क्या आप इस तरह की कहानियां और सुनना चाहते हैं? सुनाइए। तो सुनिए, एक बुद्ध की बहुत ही प्रेरक कहानी। एक बार बुद्ध एक गांव में किसी प्यासे के पास पहुंचे और उसे कुछ पानी देने के लिए कहा। उनके शिष्यों ने आपत्ति की क्योंकि वो व्यक्ति नीची जाति का था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, प्यास प्यास होती है, वो किसी जाति को नहीं देखती। इस कहानी से हमें भेदभाव रहित करुणा और मानवता की सीख मिलती है। कैसी लगी? क्या आप और कोई कहानी सुनना चाहते? बस हुआ, मिलते हैं फिर बाद में। ओके, बाय। जी ठीक है, बाद में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।